2027 से टीम सिर्फ बड़े नाम के पीछे नहीं बल्कि नंबर, स्टैट्स और परफॉर्मेंस के पीछे भागेगी, क्योंकि अब टीम इमोशनल होकर नहीं बल्कि विनिंग माइंडसेट से टीम बनाएगी। इसका एग्जांपल आपने थोड़े दिन पहले देख ही लिया। संजीव गोयनका जी ने भी कहा था कि ऋषभ भाई हमारे साथ 10 से 12 साल तो रहेंगे ही। भाई जिस परफॉर्मेंस की उम्मीद लगा बैठे थे गोयनका जी ऋषभ भाई से, वो उनको डिलीवर ही नहीं कर पाए, इसीलिए उन्हें ट्रेड करना पड़ा। आज हम बात करेंगे आईपीएल 2027 के ऐसे ही सबसे बड़े ट्रेड के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। अब अगर आप लोग एमआई की हिस्ट्री को देखोगे तो फिर एक पैटर्न नजर आएगा। एमआई अपने लेजेंड्स को ऐसे ही नहीं खत्म करती, लेकिन जब उन्हें लगता है कि टीम को एक नया डायरेक्शन देना चाहिए तो वो बड़े फैसले लेने से बिल्कुल नहीं रुकती। रोहित शर्मा इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जिस खिलाड़ी ने एमआई को 5 ट्रॉफीज जिताई, एमआई को एक अलग पहचान दी। अब वो कुछ सीजन से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था तो एमआई ने कैप्टेंसी में बदलाव करने का सोचा, लेकिन उन्हें टीम से ड्रॉप नहीं किया, क्योंकि अब रोहित शर्मा एक प्लेयर नहीं है, वो एमआई की आइडेंटिटी बन चुके हैं। हार्दिक पांड्या के साथ भी सेम सिचुएशन है। 2016 में एक लड़का आया था जो अपने साथ सिक्सेस नहीं बल्कि एटीट्यूड भी लाया था। उस समय हार्दिक पांड्या ने अपने गेम से सबको सरप्राइज कर दिया था। लेकिन एक बात याद रखना कि सुपरस्टार बनना जितना मुश्किल है ना, उससे कई ज्यादा मुश्किल वहां पर टिकना होता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उसी हार्दिक पांड्या के बारे में। अब हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर है ना, उस हिसाब से उसका ये सीजन नहीं गया, लेकिन एक सीजन खराब परफॉर्मेंस करने की वजह से उसके पूरे क्रिकेट करियर पर हम क्वेश्चन मार्क तो नहीं लगा सकते ना। आईपीएल में कुंफू पांड्या ने अपने अलग ही लेगेसी बनाई है। मुंबई इंडियंस के साथ मल्टीपल ट्रॉफीज और फिर गुजरात टाइटंस की कैप्टेंसी संभालते हुए उन्हें पहले ही सीजन में चैंपियन बना दिया। पर अब इस खिलाड़ी के करियर पर बहुत ज्यादा सवाल उठ रहा है। क्या हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस रिलीज कर देगी? क्या हार्दिक पांड्या की कैप्टेंसी से मुंबई इंडियंस खुश नहीं है? क्या हार्दिक पांड्या ट्रेड होंगे? सवाल बहुत सारे हैं। अब हार्दिक पांड्या जैसे एक्सपीरियंस इंडियन ऑलराउंडर के पीछे बहुत सारी टीम इंटरेस्ट दिखा सकती है, क्योंकि जो प्लेयर बैटिंग, बॉलिंग और लीडरशिप तीनों प्रोवाइड करे वो किसी भी फ्रेंचाइजी के लिए गेम चेंजर हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। और हाँ, हार्दिक पांड्या बैटिंग भी करेंगे और बॉलिंग भी। वो कैमरन ग्रीन वाला हाल नहीं होगा कि भाई क्लियरेंस नहीं है। तो अब अगर हार्दिक पांड्या ट्रेड होते हैं तो कौन सी फ्रेंचाइजी पे इंटरेस्ट दिखा सकती है? बताओ बताओ भाई। सबसे पहला नाम आता है लखनऊ सुपर जायंट्स का। अब आईपीएल 2026 में लखनऊ का सबसे बड़ा कंसर्न क्या था पता है? लीडरशिप। अब ऋषभ पंत ने भी कैप्टेंसी से स्टेप डाउन कर लिया है, तो उन्हें एक एक्सपीरियंस प्लेयर की जरूरत है, और हार्दिक पांड्या के पास एक्सपीरियंस ही एक्सपीरियंस है। और हाँ भाई साहब, हार्दिक पांड्या बैटिंग, बॉलिंग और कैप्टेंसी तीनों करेंगे। अब एलएसजी के पास केएल राहुल एरा के बाद एक नया लीडरशिप फेस आ सकता है, और हार्दिक पांड्या उस रोल में बिल्कुल फिट रहेंगे। अब एलएसजी की टॉप ऑर्डर में टैलेंट है भाई, लेकिन उन्हें ऐसा बंदा चाहिए जो 4 या फिर 5 नंबर पर बैटिंग करे, डेथ ओवर्स में रन बनाए और डिफेंड भी कर सके और बड़े मैचेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले भाई। हार्दिक पांड्या यही सब तो करते हैं। और लखनऊ सुपर जायंट्स ऐसे बड़े बड़े रिस्क तो लेते ही रहती है, जैसे ऋषभ पंत को 2025 में रिकॉर्ड डील में लाना, उन्हें मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बनाना। पर भाई इस ट्रेड में ना एक छोटी सी प्रॉब्लम है। हार्दिक पांड्या कोई नॉर्मल प्लेयर नहीं है भाई। सैक्रिफाइस का नाम सुना? लखनऊ को अपनी स्क्वाड से एक बड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा हार्दिक पांड्या को ट्रेड करने के लिए। ये ट्रेड पॉसिबल है पर सिंपल बिल्कुल नहीं। तो भाई अब दूसरे नंबर पर आते हैं दिल्ली कैपिटल्स। अब हार्दिक पांड्या नए प्लेयर्स के साथ परफॉर्म और लीड करना दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं, और दिल्ली कैपिटल्स के लिए हार्दिक पांड्या एक बेस्ट ऑलराउंड ऑप्शन हो सकते हैं। अब गुजरात टाइटंस को हार्दिक पांड्या ने उनके पहले ही सीजन में ट्रॉफी जितवा दी थी, इसीलिए उनका लीडरशिप क्वालिटी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और दिल्ली को इसकी बहुत जरूरत है। हार्दिक को लेने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है पता है? वो बैटिंग के साथ साथ फास्ट बॉलिंग भी करते हैं, और टी20 में एक जेन्युइन पेस बॉलिंग ऑलराउंड टीम का बैलेंस अच्छे से बढ़ा देती है। आता है ट्रेड का सबसे बड़ा पॉइंट, एमआई को क्या चाहिए? अगर एमआई को एक इंडियन ऑलराउंडर चाहिए होगा तो अक्षर पटेल उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि वो बैटिंग और स्पिन बॉलिंग दोनों करते हैं। अब दिल्ली कैपिटल्स के लिए ये बिल्कुल भी इजी नहीं होगा, क्योंकि अक्षर पटेल सिर्फ एक प्लेयर नहीं है, वो एक इम्पोर्टेंट लीडर भी है, और हार्दिक पांड्या के बदले में एमआई को एक स्ट्रॉन्ग रिटर्न चाहिए होगा। मतलब इन शॉर्ट दोनों का फायदा होगा तभी ट्रेड भी होगा। तो भाई अब तीसरे नंबर पर आती है कोलकाता नाइट राइडर्स। भाई अब कोलकाता ने अजिंक्य रहाणे को कैप्टन बनाया था स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन आईपीएल 2026 में वही स्टेबिलिटी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन चुकी है। केकेआर का भी सबसे बड़ा रीजन है कैप्टेंसी, क्योंकि हार्दिक एक बहुत अच्छे लीडर हैं। उन्होंने गुजरात टाइटंस को उनके पहले ही सीजन में ट्रॉफी जितवा दी थी, इसीलिए कोलकाता नाइट राइडर्स ये सोच रही कि उनकी चौथी
हार्दिक के साथ हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि रिंकू सिंह को कैप्टन क्यों नहीं बना रहे। भाई एक्सपीरियंस नहीं है ना, और सच बताना वो गरीब रिंकू ज्यादा अच्छा था ना। अब आईपीएल 2026 में इतनी खराब स्टार्ट के बाद टीम उस मोमेंटम से बाहर ही नहीं आ पाई। अब अजिंक्य रहाणे भी बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, लेकिन T20 में उनके बैटिंग अप्रोच को लेकर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आया है। अब टॉप ऑर्डर में कैप्टन खुद ही अपनी टीम को एक अच्छा स्टार्ट नहीं दे पा रहे, इसी वजह से टीम प्रेशर में आ रही है। ऐसा सेम केस एक और के साथ है। अब केकेआर के पास आंद्रे रसल जैसा मैच विनर रहा है, और हार्दिक उस गैप को बहुत अच्छे से फिल कर सकते हैं, पावर हिटिंग प्लस बॉलिंग दोनों के साथ। इस लिस्ट में अगला नाम है चेन्नई सुपर किंग्स का। तो भाई हार्दिक पांड्या की ट्रेड न्यूज की शुरुआत यहीं से हुई थी। दरअसल वो सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन जी के साथ सीरियस ऑन फील्ड कन्वर्सेशन में पाए गए। उसके बाद बड़ी बड़ी मेजर ट्रेड डील थियरीज बनने लगी। भाई अब आप लोगों को तो पता ही होगा कि सीएसके हमेशा एक्सपीरियंस के पीछे भागती थी, लेकिन आईपीएल 2026 में उन्होंने यंग टैलेंट्स पर इन्वेस्ट किया था, पर इंजरी के कारण कुछ खास परफॉर्मेंस मिल नहीं पाई भाई। तो अगर हम अब ट्रेड डील की बात करें तो स्पेकुलेशंस ये भी है कि एमआई को एक इंडियन पावर हिटर की जरूरत है, और शिवम दुबे उसमें परफेक्ट बैठ सकते हैं। मतलब हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे का परफेक्ट ट्रेड हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। अब आरसीबी के लिए हार्दिक एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि आरसीबी को एक फिनिशर की जरूरत है और हार्दिक पांड्या डेथ ओवर्स में बड़े शॉट्स लगा सकते हैं। पर हाँ, अगर हार्दिक पांड्या और विराट कोहली एक ही टीम में हो तो क्रिकेट के साथ साथ एक बड़ा स्टार कॉम्बिनेशन भी बन सकता है। यहाँ पर ट्रेड को लेकर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। आरसीबी का जो करंट कोर है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और हार्दिक को लेकर अभी कोई ऑफिशियल इंटरेस्ट सामने नहीं आया है। तो अब अगर हार्दिक पांड्या की ट्रेड वॉर को देखा जाए तो सीएसके, आरसीबी, केकेआर, दिल्ली और लखनऊ जैसी टीम्स उनके लिए अट्रैक्टिव ऑप्शन हो सकती है। लेकिन ये सब कुछ तभी पॉसिबल होगा जब एमआई उन्हें रिलीज या फिर ट्रेड करेगी। नहीं तो भाई ये सारी जो पॉसिबिलिटीज है ना, ये सिर्फ एक डिस्कशन बनकर रह जाएगी, क्योंकि आईपीएल में ट्रेड सिर्फ प्लेयर के परफॉर्मेंस की वजह से नहीं बल्कि फ्रेंचाइजी के इंटरेस्ट की वजह से भी होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। मेरा है जमाने से अलग रास्ता, मुझे भला दुनिया से क्या वास्ता। हमसे